दोस्तों एक लड़की जो अभी टीचर की नौकरी पा जाती है और अपने बच्चों को वो पढ़ा रही होती है। दोस्तों वो पढ़ाते पढ़ाते एक दिन उसकी छुट्टी होती है और छुट्टी के दिन में वो अपनी पुरानी यादों के पीछे खो जाती है और अपने स्कूल टाइम का जो बैग होता है वो निकाल लेती है और अपनी किताबों को उलट पुलट करके देखने लगती है। ये वो सोच रही थी कि एक समय ऐसा भी था जब हम कॉलेज और स्कूल में जाया करते थे और वहाँ पर पढ़ाई किया करते थे। दोस्तों अचानक वो उन्हीं किताबों को उलटते-पलटते उन्हीं के बीच में से एक खत पा जाती है, एक लव लेटर पा जाती है, जो कभी उसका आशिक उसे स्कूल टाइम में दिया था। दोस्तों वह उसे देखती है और इस समय वो टीचर हो गई थी और टीचर की नौकरी कर रही थी, तो वो उसे देख कर के पुरानी यादों में खो जाती है। दोस्तों ये कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही रोमांटिक है, तो इस कहानी के शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों अगर ये कहानी आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरा हौसला, मेरा मोटिवेशन बढ़े और लोगों तक ये वीडियो ज़्यादा तक शेयर करिएगा। दोस्तों इस कहानी की मैं शुरुआत करता हूँ, उससे पहले बस वही एक छोटा-सा रिक्वेस्ट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर दीजिए। दोस्तों ये जो कहानी है वो एक छोटे से गाँव के अंदर शुरू होती है, जो उत्तर प्रदेश का एक छोटा-सा जो ज़िला है वो प्रतापगढ़ लगाता है और प्रतापगढ़ के गाँव में एक छोटा-सा स्कूल है और उसी स्कूल में बहुत सारे बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं। दोस्तों ये इंटरमीडिएट का स्कूल है और इंटरमीडिएट का जो स्कूल और कॉलेज आप कह सकते हो, इसमें जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो आस-पास के ही आते हैं। दोस्तों उसी में से एक लड़का है जिसका नाम किशन होता है और किशन उसी में इंटर की अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। दोस्तों उसी के कॉलेज में और उसी के साथ में एक लड़की पढ़ती है जिसका नाम संध्या होता है और संध्या भी उसी गांव के आसपास गांव की रहने वाली होती है। दोस्तों संध्या और किशन दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन उन दोनों की हिम्मत नहीं होती थी कि वो एक दूसरे को अपने प्यार का इज़हार कर सके। दोस्तों संध्या तो हमेशा से किशन को चाहती थी कि किशन से कोई भी मौका मिले, कभी भी अगर कोई अवसर मिले तो मैं उससे बात करूँगी और बात करके अपने प्यार का इज़हार करूँगी। लेकिन जो किशन था, वो किशन इन सारी बातों से दूरियां बनाता था, इन सारी बातों से वो हट जाया करता था, क्योंकि किशन की जो ज़िंदगी थी वो कुछ दूसरों के सहारे पर टिकी हुई थी, क्योंकि किशन के जो माता-पिता थे वो उसमें से जो क्योंकि किशन के जो पिताजी थे, वो शुरू से ही जब किशन छोटा था, उनकी मृत्यु हो गई थी और किशन अपने ननिहाल में रह करके पढ़ाई कर रहा था। उसके मामा का ही उसका साथ था जब वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था। तो दोस्तों किशन बस इसी बात से डरता था कि अगर हमारे मामा जी को इस बात की पता चलेगी कि किशन पढ़ाई नहीं करता है, वहाँ पर वो जा कर के प्यार मोहब्बत करता है, आशिकी करता है, तो अगर उनका जो हाथ है मेरे सर से हट जाएगा, तो आगे की मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा और मेरा जो सपना है, मेरा जो करियर है, वो खराब हो जाएगा। दोस्तों बस किशन इसी चीज़ से डरता था। मन ही मन तो वो भी संध्या को चाहता था, लेकिन इसी सारी बातों से वो संध्या से अपने प्यार का कभी भी इज़हार करने के बारे में नहीं सोच पाता था। दोस्तों धीरे-धीरे समय बीतता जाता है और उस कॉलेज के, उस स्कूल के जितने भी स्टूडेंट थे, जितने भी लड़के और लड़कियां थी, उन सबको पता था कि किशन और संध्या एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्योंकि संध्या हमेशा से अपनी सहेलियों से किशन के बारे में बताया करती थी और उनसे कहा करती थी कि मैं और किशन एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि जो भी कुछ वो लाती वो किशन को दिया करती और जो भी कुछ बातें उसको शेयर करना होता तो वो सबसे पहले किशन से ही आकर के शेयर किया करती। तो दोस्तों इन्हीं सारी बातों से जो क्लास के लोग थे वो सब जानते थे कि किशन और संध्या एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन किशन की तरफ से 1% भी उस प्यार का इज़हार नहीं हुआ हुआ था और ना ही वो करने वाला था। दोस्तों धीरे-धीरे स्कूल का जो टाइम है वो बीतता जाता है और एक समय ऐसा भी आता है कि जब स्कूल की तरफ से घूमने के लिए टूर पर लोग जो
टीचर थे वो बस बुक कर देते हैं और स्टूडेंट से कहते हैं कि जिनको भी टूर पे चलना हो वो 300 रुपए जमा कर दो और ये टूर हम लोग हिमाचल से होते हुए दिल्ली लाल किले तक लेकर जाएंगे और फिर वहां से वापस आएंगे। तो दोस्तों जो किशन था उसका घूमने फिरने का काफी शौक था। वो तुरंत 300 रुपए जमा कर देता है और अपना नाम उसमें लिखवा देता है कि सर मुझे भी घूमने जाना है। दोस्तों सारे स्टूडेंट जिनको जिनको जाना था उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया और संध्या भी अपना नाम उसमें दर्ज करवा देती है कि मुझे भी घूमने जाना है। लेकिन जो संध्या थी उसके जो घर वाले थे वो कुछ दूसरे टाइप के थे। वो ये नहीं चाहते थे कि संध्या पढ़ाई के अलावा और कहीं जाकर के अपना समय बिताए, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी के ऊपर या उनके घर की जो लड़की है उसके ऊपर किसी और की निगाह पड़े, किसी और की बुरी नजर पड़े। दोस्तों इसी वजह से वो संध्या को हमेशा से रोक करके रखते थे। सिर्फ कॉलेज स्कूल ही आने जाने की उसको इजाजत थी। लेकिन संध्या बिना घर वालों से पूछे अपना नाम लिखवा देती है और 300 रुपए जो चार्ज था टूर का वो भी जमा कर देती है। दोस्तों अब बात आती है जिस दिन टूर जाना था। दोस्तों उसके एक दिन पहले ही टीचर ने बता दिया कि कल सबको सुबह 5 बजे आ जाना है इसी स्कूल में और यहीं पर बस आएगी, सुबह 5 बजे ही यहां से निकल जाना है। और बता देते हैं कि देखो 300 रुपए जो आपने जमा किया है वो तो ठीक है, वो बस का किराया है, लेकिन वहां जहां हम लोग घूमने चल रहे हैं वहां पर होटल में रुक करके सबको खाना भी खाना है और भी बहुत सारे हम लोगों के जो चीजें हैं जहां पे घूमने चलना है, वहां का टिकट, वहां का पास, उन सारी चीजों का जो खर्चा है वो 300 रुपए और निकल करके आ रहा है। तो आप लोग अपने पास 300 रुपए लेकर के आइएगा ताकि हम लोग जहां पे चल रहे हैं वो साकुशल हम लोग पूरा करके वापस आ जाए। दोस्तों जब इन बातों को किशन सुनता है तो किशन का जो सर है वो चकरा जाता है, क्योंकि किशन किसी तरीके से जो अपना साल भर का इकट्ठा किया था पॉकेट मनी से बचा बचा करके वो 300 रुपए जमा कर चुका था। अब उसके पास और भी पैसे नहीं थे कि वो 300 रुपए ले आकर के उस टूर का हिस्सा बन सके। दोस्तों किशन ने अपने दिमाग से टूर निकाल दिया, सोचा कि जाने दो 300 गया तो गया, लेकिन अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। दोस्तों सुबह 5 बजे जब सारे लोग आ जाते हैं और वो जो लड़की होती है संध्या वो भी आ जाती है और किशन के जितने भी दोस्त थे वो भी आ जाते हैं, लेकिन किशन का कहीं अता पता नहीं चलता है। दोस्तों उसके जो दोस्त होते हैं वो किशन को फोन करते हैं और कहते हैं कि किशन क्या हुआ, देख तेरा ही इंतजार हो रहा है, जल्दी से आ जा क्योंकि बस आ चुकी है और हम सारे लोग आ चुके हैं। तो दोस्तों जो किशन था वो बहाना मारने लगता है और कहने लगता है कि देखो यार मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे तेज बुखार है, मैं नहीं आ सकता, तुम लोग चले जाओ, मैं फिर कभी जब मौका मिलेगा तो चला जाऊंगा। दोस्तों उसके जो दोस्त थे वो कहने लगते हैं कि यार अभी कल तक तो तू बिल्कुल ठीक था और अभी रात में तुझको क्या हुआ, हमको लग रहा है कि कुछ बात और है, तू बहाना बना रहा है, बल्कि तू बीमार नहीं है क्योंकि तेरी आवाज से नहीं लग रहा है कि तेरा सर दर्द और तुझे बुखार है। दोस्तों जब बहुत कुछ उनके दोस्तों से वो सुनता है तो कहता है कि हाँ यार सच कह रहे हो, बात कुछ और है, मेरे पास पैसे नहीं है, इसी वजह से मैं इसे ड्रॉप करना चाहता हूं, मैं नहीं आना चाहता हूं। दोस्तों उसके जो दोस्त थे उन्होंने फोन रख दिया और बोले कि चलो सर चलना है क्योंकि किशन नहीं आएगा। तो जो संध्या थी जिस वजह से वो इस टूर में जा रही थी उसका एक वजह किशन था, क्योंकि वो चाह रही थी कि मैं जाऊंगी टूर पर और वहां पर किशन से बात करने का मौका मिलेगा, किशन से खुल करके अपने दिल की बात करूंगी। लेकिन जब यहां पर वो सुनती है कि किशन नहीं आने वाला है और किशन इस टूर में नहीं जाएगा तो मानो उसकी जो धड़कन होती है वो रुक सी जाती है और वो बिल्कुल वहीं पर खड़े खड़े किशन के बारे में सोचने लगती है। दोस्तों उसकी जो सहेलियां थी वो आती हैं, कहती हैं कि क्या हुआ संध्या, चल बस चलने वाली है। तो संध्या कहती है कि नहीं, जब तक किशन नहीं चलेगा मैं भी नहीं जाऊंगी और मैं भी अपने घर जा रही हूं। दोस्तों उसकी जो सहेलियां थी वो कहती हैं कि ये क्या बचपना है, तूने पैसा जमा किया है टूर का और अपने घर से किस कदर हम लोगों ने तुम्हारे घर वालों को मनाया है, जा तब जाकर के तुम्हारे घर वाले इस टूर पे तुझे जाने के लिए माने थे और तू बोल रही है कि मैं टूर पर नहीं जाऊंगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दोस्तों फिर क्या वो संध्या उसके
जो किशन के दोस्त थे उनके पास जाती है और कहती है कि लगाओ एक बार फिर से किशन को फ़ोन, देखती हूँ वो कैसे नहीं आता है। दोस्तों फिर क्या, उसका एक दोस्त किशन को फिर से फ़ोन लगाता है और इधर से जो संध्या होती है वो बोलती है कि स्पीकर पे डालो, मैं बात करूँगी। दोस्तों फ़ोन स्पीकर पे डाल दिया जाता है और जो संध्या होती है, जब किशन उधर से फ़ोन उठाता है, तो इधर से आवाज़ जाती है, हेलो किशन, तुम टूर पर क्यों नहीं आ रहे हो? दोस्तों जो किशन था वो उसकी आवाज़ से पहचान जाता है कि ये तो संध्या है, जो मुझसे प्यार करती है और जिससे मैं भी प्यार करता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं संध्या, बात कुछ और है, मैं बीमार हूँ, जिस वजह से मैं टूर पर नहीं आ सकता। तुम लोग चले जाओ, मैं फिर कभी इस टूर का हिस्सा बन जाऊँगा। लेकिन दोस्तों जो संध्या थी, वो कहती है कि देखो किशन, जब तक तुम नहीं आओगे, मैं भी टूर पर नहीं जाने वाली। क्योंकि मेरे भी घर वाले नहीं राजी थे, लेकिन किसी तरीके से हमारी सहेलियों ने हमारे घर वालों को राजी किया। लेकिन अब उसका क्या फ़ायदा? जब तुम ही नहीं आ रहे हो, तो मेरे जाने का क्या फ़ायदा? दोस्तों किशन कहता है कि मेरी बात को समझो, मेरी मजबूरी समझो। मैं आऊँगा, लेकिन मेरी मजबूरी है जो मैं नहीं आ रहा हूँ। दोस्तों, वो जो संध्या थी वो कहती है कि क्या मजबूरी है? मुझे बताओ तो सही। तो वो कहता है कि तुम खुद ही समझदार हो, मैं किसी दूसरे के सहारे पर हूँ यहाँ। मेरे मामा जी मुझे पढ़ाते हैं, फीस के अलावा उनसे 1 रुपए भी माँगना गुनाह है और मेरे पास वो 300 रुपए नहीं है, जो सर ने आज खर्च करने के लिए मँगाया था। दोस्तों वो जो संध्या थी वो कहती है कि किशन बस इतनी सी बात, तुम आओ, वो सारा पैसा मैं दे दूंगी। क्योंकि जो संध्या थी वो अमीर घर की लड़की थी, उसके माता पिता काफी पैसे वाले थे और वो करोड़पति की बेटी थी। दोस्तों जब किशन सुनता है कि संध्या उसका पैसा देने के लिए तैयार है, तो वो कहता है कि नहीं, कि संध्या ऐसा नहीं, मैं अपने दम पर जाना चाहता था, लेकिन नहीं है पैसे, बाद में हो जाएंगे, मैं तुम्हारे पैसे से नहीं जा सकता। संध्या कहती है कि क्यों नहीं जा सकते? तुम मुझे दोस्त मानते हो तो एक दोस्त के सहारे इन पैसों को ले लो, और ये पैसे मैं तुम्हें मुफ्त में नहीं दे रही हूं। जब तुम्हारे पास हो जाए तो तुम मुझे वापस कर देना। दोस्तों जब इतना वो सुनता है किशन, तो कहता है कि ठीक है, मैं आ रहा हूं। और वो तैयार होता है, फटाफट निकलता है और आकर के बस के अंदर बैठ जाता है। दोस्तों बस निकल पड़ती है अपने टूर की तरफ, और इधर बस के अंदर जितने भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे, वो दो जो लोगों की सीट होती है, एक लड़का और एक लड़की बैठ जाया करते थे। दोस्तों क्योंकि उन दोनों की जमती थी और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, जिस वजह से एक दूसरे के साथ बैठ रहे थे। लेकिन इधर जो किशन था वो अपने एक दोस्त के साथ अपनी सीट पर बैठ जाता है, और जो संध्या थी वो भी अपनी एक सहेली के साथ उसी के ठीक बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। दोस्तों दोनों पार्लर में बैठे हुए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, और तभी जो किशन का दोस्त था वो समझ जाता है कि बात यहां पर कुछ और हो रही है। दोनों अपनी आंखों आंखों में प्यार का इजहार कर रहे हैं। तो मैं बीच में कबाब की हड्डी क्यों बनूं? वो कहता है कि यार किशन देख, मैं तो यहां से जा रहा हूं क्योंकि ये सीट किसी और की है, मैं खामखा ही इस पे बैठ गया, और तुम दोनों के प्यार में मैं कबाब की हड्डी बन रहा हूं। दोस्तों वो इस सीट को छोड़ करके पीछे चला जाता है, जबकि किशन उसका हाथ पकड़ करके रोक रहा था कि नहीं यार, तू कहां जा रहा है? तेरी ही सीट है, तू ही बैठ, यहाँ पे कोई और नहीं बैठेगा। वो कहता है कि यार क्यों परेशान कर रहा है, मुझे बीच में बिचौलिया बना रहा है, क्योंकि मुझे पता है ये किसकी सीट है, ये संध्या की सीट है। क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जितने भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, उनको छूट है कि वो एक दूसरे के साथ सीट पर बैठ सकते हैं। दोस्तों वो लड़का उठ करके पीछे चला जाता है, और इतने में जो संध्या थी वो भी अपने सीट से उठती है और आकर के किशन की सीट पर बैठ जाती है। दोस्तों किशन को बड़ा असहज लगता है, वो शर्माने लगता है और वो बस इधर-उधर देखने लगता है। तभी संध्या कहती है कि क्या हुआ किशन? मेरे बैठने से तुमको दिक्कत हो रही है? तो वो कहता है नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या, दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। धीरे-धीरे उन दोनों का जो शर्म था वो धीरे-धीरे दूर होने लगता है, और फिर वो लोग सीधे दिल्ली जाते हैं, और दिल्ली में जाने के बाद वो लोग एक पार्क के अंदर जाकर के अपनी जो टिफ़िन थी वो खाली करने लगते हैं, खाने लगते हैं। दोस्तों जो संध्या थी वो करोड़पति बाप की बेटी थी, तो वो अपने टिफ़िन में ढेर सारे आइटम बना कर के लाई थी, और उन सारे आइटम में उसका सपना भी था कि इन सारी चीज़ों को मैं अपने दोस्त, अपने प्यार किशन को खिलाऊँगी। लेकिन इधर किशन
अपनी जब टिफ़िन को खोलता है तो उसमें कुछ सूखी रोटियाँ और अचार होता है। तो वो जो संध्या होती है वो कहती है कि वाह किशन, क्या खाना लाए हो तुम। मुझे तो अचार बहुत पसंद है और ख़ास करके आँवले का अचार जो तुम आज लाए हो। ये ऐसा करो, ये सारा खाना मुझे दे दो, क्योंकि ये सारे खाने को मुझे बहुत पसंद है और मेरा खाना तू ले लो। दोस्तों जो किशन था वो मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि क्या बात कर रही हो? आँवला तुम्हें इतना पसंद है? मैं तो सोच रहा था कि मैं रूखा-सूखा लेकर चल रहा हूँ और शायद इन सारी चीज़ों को हम गरीबों के अलावा और कोई पसंद भी नहीं करता होगा। लेकिन अगर ऐसी बात है तो मेरा जी उब गया है इन सारी चीज़ों को रोज़ खाते-खाते। एक काम करो, इसे तू ही खा लो और तुम्हारा जो खाना है वो मैं खा लेता हूँ। दोस्तों फिर क्या, जब किशन उसकी टिफ़िन को खोलता है तो उसमें ढेर सारे पकवान होते हैं और ढेर सारी आइटम, ढेर सारी मिठाइयाँ होते हैं। तो किशन उन सारे खाने को खाता है और कहता है कि संध्या देखो, बुरा ना मानो, ये तुम्हारा खाना है, तुम भी इसमें से चाहो तो खा सकती हो। दोस्तों वो जो संध्या थी और जो किशन थे उन दोनों ने एक दूसरे का खाना खा लेते हैं और बड़े ही प्यार से दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके घूमने लगते हैं। दोस्तों उसी बीच जो संध्या थी वो अपने प्यार का इजहार कर देती है और कहती है कि किशन, बगैर तुम्हारे मेरी जिंदगी अधूरी अधूरी लगती है, तो मैं तुम्हारे ही साथ जीने मरने की कस्में खाती हूँ और आज के बाद तुम मुझसे अलग मत होना और जब भी आपको ज़रूरत हो तो मुझसे हर एक चीज़ खुल करके कहना। मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगी। दोस्तों इतना सुनते ही किशन उससे हाथ छुड़ा लेता है और दूर जाकर के खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं संध्या, मुझे प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ना है। मैं अगर इस प्यार मोहब्बत में पड़ गया तो मेरा करियर खराब हो जाएगा। अगर मेरे मामा जी को पता चला कि मैं किसी लड़की से मोहब्बत करता हूं तो वो मुझे यहाँ से भगा देंगे और मैं अपने घर चला जाऊंगा। दोस्तों लेकिन वो जो संध्या थी वो प्यार में अंधी हो चुकी थी। वो स्कूल में भी अब किशन से खुल करके बातें करने लगी थी और किशन से अपने प्यार का इजहार करने लगी थी। दोस्तों धीरे धीरे 2-4 दिन के बाद ये बात किशन के मामा तक पहुंच जाती है और जब किशन के मामा को ये पता चलता है कि किशन स्कूल के अंदर किसी लड़की से प्यार करता है और वो लड़की भी इससे प्यार करती है, तो वो आग बबूला हो जाते हैं और किशन से आकर के कहते हैं, इसीलिए मैं तेरे पीछे पैसा लगा रहा हूँ और इसीलिए मैं तुझे यहाँ बैठ करके खाना खिलाता हूँ, पढ़ाता हूँ कि ताकि तू स्कूल में जाकर के प्यार कर सके, स्कूल में जाकर के आशिकबाजी कर सके। दोस्तों वो गुस्से के मारे किशन को अपने घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि निकल जा, आज के बाद यहाँ आने की जरूरत मत करना। जा अपने पुश्तैनी गांव में जा, जहां पर तेरा जन्म हुआ था वहीं पर रह करके अपनी पढ़ाई कर या भाड़ में जा, मुझसे कोई मतलब नहीं है। दोस्तों किशन रोता है और अपने बैग, अपने कपड़े वगैरह पैक करता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। दोस्तों इधर जो संध्या थी वो बहुत किशन का तलाश करती है, कई बार किशन को खोजने की कोशिश करती है, लेकिन किशन का कहीं अता पता नहीं चल पाता है, क्योंकि जो किशन था वो अपने घर चला जाता है और उसके घर का पता ना तो उसके दोस्तों को था और ना ही उस लड़की संध्या को था। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। संध्या 3 साल के भीतर अपना जो कोर्स था वो कंप्लीट करती है, बीएड का टीईटी क्वालिफाई करके एक टीचर की नौकरी पा जाती है। दोस्तों इन 5 सालों के अंदर वो 3 साल अपनी पढ़ाई करती है और फिर चौथे साल उसको नौकरी मिलती है और 1 साल वो अपनी टीचर की नौकरी कर चुकी होती है। अब उसके जो घर वाले थे संध्या के, वो उसकी शादी के लिए बड़े चिंतित होते हैं और संध्या से बात करते हैं कि बेटा, अब तुझे नौकरी पाए भी साल भर हो गया है, तू अच्छा खासा पैसा भी कमा रही है, तो तेरी शादी करना बहुत ही जरूरी हो गई है। दोस्तों संध्या शादी के नाम पे रोने लगती और कहती कि मुझे अभी शादी नहीं करना है। दोस्तों वो जब भी शादी की बात आती वो किशन उसके दिमाग में घूमने लगता, क्योंकि अब भी वो किशन से बहुत प्यार करती थी। और एक दिन जब शादी की बात आती है तो वो किशन का दिया हुआ जो लव लेटर था, जो उसके बुक के अंदर था, वो उसे निकाल करके देख रही थी और उसके शब्दों को पढ़ रही थी, क्योंकि जब किशन उससे दूर हो रहा था, जब किशन उससे दूरी अपने घर जा रहा था, तो वो एक लव लेटर लिख करके दिया था कि देखो संध्या, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन ये जो मेरी मजबूरी है इसको समझने की कोशिश करो। जब भी मेरा फ्यूचर बन जाएगा, मेरा करियर बन जाएगा, मैं तुमसे खुद आकर के अपने शादी की बात करूंगा, लेकिन अभी तो हमारे और तुम्हारे प्यार में जुदाई ही लिखा हुआ है,
क्योंकि अभी अगर मैं प्यार में फंस जाऊंगा तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। मेरे मामा मुझे घर से निकाल दिए हैं, इस वजह से मैं अपने पुश्तैनी गांव जा रहा हूं, वहीं जाकर के मैं अपनी पढ़ाई करूंगा और वहीं जाकर के मैं अपनी करियर बनाने की सोचूंगा। और तुम मुझे तलाशने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम मुझे कहीं नहीं पाओगी। ना तो मेरे दोस्तों को मेरे गांव का पता पता है और ना ही मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, ये बात संध्या जब फिर से उस पेपर को पढ़ती है, उस लव लेटर को पढ़ती है, तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फिर से उसकी तलाश करने लगती है और सोचती है कि अब तो हमारे और किशन के बिछड़ेपन को हुए 5 साल हो गया है और इन 5 सालों में मैंने तो अपना करियर बना लिया, जरूर किशन भी अपना करियर बना चुका होगा। दोस्तों, वो उसे तलाशते हुए जब एक उसके दोस्त से मिलती है, तो उसका जो दोस्त था किसी तरीके से उसका जो पता था उसको पता था और वो कई बार किशन से मिल भी चुका था। दोस्तों, उसका जो दोस्त था वो किशन का पता बताता है और कहता है कि किशन अपने फला गांव में रहता है। दोस्तों, इतना पाते ही खबर जो संध्या थी वो खुशी के मारे वो निकल पड़ती है किशन से मिलने। दोस्तों, जब किशन के घर आती है तो किशन अपना एक कोचिंग सेंटर चला रहा था, जहां पर हाई स्कूल इंटर के कुछ बच्चों को वो पढ़ा रहा था। और आज रविवार था, फिर भी उसकी जो क्लास थी वो चल रही थी, क्योंकि वो हर शनिवार को छुट्टी किया करता था और रविवार से शनिवार तक उसकी जो क्लास थी वो चला करती थी। दोस्तों, जब किशन संध्या को सामने देखता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है और मानो उसके शरीर से प्राण ही निकल गए हों, उसका खून सूख गया हो, उसकी धड़कन रुक गई हो। लेकिन जब संध्या भी किशन को देखती है तो उसका भी वही हाल होता है जो किशन का हुआ है। दोस्तों, जब वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं तो जो उसके स्टूडेंट थे, किशन जिनको पढ़ा रहा था, वो भी समझ जाते हैं कि ये प्यार का ही माजरा है, क्योंकि सर जिस तरीके से इन मैडम से बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कभी इनसे इससे प्यार हुआ था। दोस्तों, फिर क्या किशन थोड़ा सा सिटपिटा जाता है और कहता है कि देखो बच्चों, आज तुम लोगों की छुट्टी है, कल क्लास समय से खुलेगा, आ जाना, क्योंकि ये मेरे कुछ जान पहचान के लोग आ गए हैं, इनसे कुछ बातें करना है। दोस्तों, वो जो बच्चे थे वो हल्ला बोल देते हैं और कहते हैं कि हाँ सर, बिल्कुल मैं जा रहा हूँ, आप अपने प्यार से बात कर लो, बड़े ही आराम से बात कर लो। दोस्तों, किशन और संध्या भी शर्मा जाते हैं और वो सारे बच्चे वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, अब जो किशन था वो संध्या से बातें करने लगता है और अंदर अपने हॉल के अंदर ले जाता है, जो उसका ऑफिस था। उसमें एक टेबल पर वो बैठ जाता है, एक चेयर पर संध्या और एक चेयर पर किशन बैठ जाता है। दोस्तों, फिर क्या दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तो जो किशन था वो कहता है कि देखो यार, अभी भी मैं अपने फ्यूचर को लेकर के कितना स्ट्रिक्ट हूं, लेकिन फिर भी मुझे कोई जॉब वगैरह नहीं मिला है। मैं बीएड भी कर चुका हूं, टीईटी का एग्जाम भी दे चुका हूं और कई बार मैंने ये जो टीचर का परीक्षा है वो भी मैंने दिया, लेकिन मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। दोस्तों, फिर क्या जो संध्या थी वो बोलती है कि मेरे बारे में भी जानते हो। तो बोला कि हाँ, तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, तुम टीचर बन गई हो और पिछले 1 साल से तुम पढ़ा भी रही हो। मुझे सब पता है, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों से तुम्हारे बारे में सारी जानकारी हमेशा से रखी है, क्योंकि मेरे दिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ तुम ही बसती हो। तुम्हारे अलावा मैं किसी और से प्यार करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी भी मेरा जो फ्यूचर है वो बिल्कुल खराब है, अभी भी मेरा फ्यूचर नहीं बन पाया है। दोस्तों, जो संध्या थी वो रोने लगती है, उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो कहने लगती है कि क्यों किशन, क्या मैं अगर टीचर हूं, मेरे जो पैसे आएंगे, क्या उसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है? अगर हम पति पत्नी हो जाएंगे तो मैं कमाऊं या तुम कमाओ, बात तो एक ही होगी। दोस्तों, किशन भी, उसकी आंखें भर आती हैं और अपने आप को रोक नहीं पाता। और जब संध्या की ये बातें सुनता है तो वो संध्या को गले से लगा लेता है और दोनों एक दूसरे से गले लिपट करके रोने लगते हैं। दोस्तों, फिर क्या संध्या अपने घर पर जाकर के किशन के बारे में सारी बात बताती है और संध्या के जो घर वाले होते हैं वो किशन से और संध्या की जो होती है वो अच्छे मुहूर्त निकलवा करके शादी करवा देते हैं। और इधर शादी को 1 साल हुआ है कि किशन का भी टीचर में सिलेक्शन हो जाता है। अब दोनों पति और पत्नी एक ही स्कूल में टीचिंग का काम करते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाते हैं और एक ही स्कूल में वो दोनों बच्चों को पढ़ाते हैं। दोस्तों,
अब उन दोनों की जो लाइफ है वो सेट हो चुकी है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश हैं और एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये थी कहानी एक छोटे से गाँव के लड़के की, जिसका जो प्यार है वो बचपन से ही एक लड़की से हो जाता है, लेकिन वही चल कर के उसकी ज़िंदगी बन जाती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ। मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।